सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्टर है, अगर वो आइन और आइनी हकूक को तरजीह नहीं देगा तो फिर होगा क्या? वही जैसे कि ऑनरेबल जज जस्टिस अतम नल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उस वक्त के अखबारात उठा के देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब ट्रायल हो रहा था उस वक्त के अखबारात उठा के देख लें, उस वक्त भी कानून पे अमल दरामद हो रहा था, उस वक्त भी कानून के तहत शवाहिद पेश हो रहे थे, उस वक्त भी जजेस बड़े सख्त सवाल जवाब कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकला से, और रियल टाइम में उन वकला के जो दलाइल थे या उनके जो शवाहिद थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे ही चैलेंजेस का सामना है और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को भी ऐसे ही चैलेंजेस का सामना है। आज भी कानून पे अमल दरामद की बात हो रही है और आज भी कहा जा रहा है कि अगर कोई सियासी जमात कानून को फॉलो नहीं करती तो उसके लिए वो सज़ा मुकर्रर होगी जो शायद किसी और सियासी जमात पे आज तक उस सियासी जमात आज भी उसी तरह कानून पे अमल दरामद हो रहा है जिस तरह जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में कानून पे अमल दरामद होता रहा है, जिस तरह फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में कानून पे अमल दरामद होता रहा है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में कानून पे अमल दरामद होता रहा है, आज भी कानून के मुताबिक जो हैं शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, फैक्ट्स को सामने लाया जा रहा है। मगर एज अ कोर्ट रिपोर्टर, एज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, मैं समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो हमने आइन में दिए गए बुनियादी आइनी हकूक़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। तो नहीं हो, ज़ाहिद हुसैन साहब जानते होंगे, जस्टिस मुनीर साहब को बड़े करीब से। तो एक तो वो जजेस थे कि जिन्होंने खुल्लम खुला आमरीत की हिमायत की, एक वो जजेस थे कि जिन्होंने न सिर्फ हमायत की बल्कि एक वज़ीर आज़म को फांसी पे भी चढ़ा दिया, उसका अदालती कत्ल भी किया। एक वो जजेस थे कि जिन्होंने हाइब्रिड सिस्टम को प्रमोट किया और माशाल्लाह जो लगते रहे उनको जायज़ करार दिया और फ़ौजी आमरों को आइन में तरमीम की इजाज़त भी दी। और फिर हमने देखा कि एक वो जजेस थे जिन्होंने जानते बूझते हुए जो सिविलियन इदारे हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, सिविलियन हुकूमतें थी, ये माइक ज़रा जो भी आज़ादी हेलो आवाज़ आ रही? बस ये भी कोई हाइब्रिड आज़ादी राय है तो कभी आती है आवाज़, कभी नहीं आती है, आ भी जाती है, समझ नहीं आती, समझ आ भी जाए तो फिर उस पर कुछ होता नहीं। एनीवे, अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमने उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से रिपोर्ट किया, क्योंकि अगर आप 25-26 साल एक अदालत को कवर कर रहे हैं तो आप लोगों को बतौर वकील भी जानते हैं, बतौर जज भी जानते हैं, और फिर उनके पहले क्या उनकी राय होती थी मुख्तलिफ मामलात पे, और बतौर जज उनकी क्या राय है उससे भी आप आगाह होते हैं। और फिर आप मुल्क के अमूमी जो एक सियासी सूरत-ए-हाल होती है और जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, आप उससे भी आगाह होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में अभी भी ऐसे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान मौजूद हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इन्हीं अदालतों में ऐसे जजेस साहिबान मौजूद हैं कि जो शायद बुनियादी इंसानी हकूक़ से हट के अपने ज़ाती मफाद और ज़ाती हकूक़ को तरजीह देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में अगर आज़ाद अदलिया है तो यहाँ पे एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्टेब्लिशमेंट भी है जो किसी के ना तो कंट्रोल में है और ना कहने में आती है। तो इन तमाम अनासर को मद्देनज़र रख के ही सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने जजों के दिए गए फ़ैसले और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फ़ैसलों को न सिर्फ रिपोर्ट करना होता है बल्कि उसको तज्ज़िया भी करना होता है। और ऐसा करते हुए जिस तरह कभी कभी सियासतदान की ज़ुबान फिसल जाती है, जजेस की ज़ुबान भी फिसल जाती है, जिस तरीके से इसी तरह सहाफ़ियों की ज़ुबान भी फिसल सकती है। तो इसलिए ये दुरुस्त बात की गई मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतम नल्ला साहब की तरफ से
کہ تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہر قسم کی تنقید ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ نہیں لیں گے، تو اس کے بعد میرے خیال میں تنقید جیسے بھی الفاظ پر مبنی ہو، جس قسم کی بھی ہو، تو اس کو پھر برداشت کرنا اور اس کا دباؤ نہ لینا یہ آپ کا آئینی فریضہ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے کورٹ رپورٹرز کا، ججز کا اور وکلا کا، کہ پہلے جو کسی قسم کے دباؤ میں کوئی ججز یا وکلا ہوتے تھے تو وہ دباؤ لوگ براہ راست ان کے چہروں پہ نہیں دیکھ پاتے تھے، مگر اب وہ دباؤ ان کے چہروں پہ ضرور دیکھ رہے ہیں. آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے معزز ججز سے بھی اور کورٹ رپورٹرز سے بھی کہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے ذاتی مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ ہمارے کچھ معزز ججز جو ہیں وہ کچھ معزز صحافیوں کے ساتھ بہت قریبی رابطوں میں رہتے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں جانتا کہ وہ آج کل کے رابطے واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں یا ای میل پہ ہوتے ہیں یا ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں، مگر میرے خیال میں جب تک یہ رابطے مکمل طور پہ منقطع نہیں کیے جاتے اس وقت تک ججز جو ہیں وہ ذریعہ خبر بنتے رہیں گے. ججز صحافیوں کو ایک ایجنڈا دیتے رہیں گے، اور صحافی جو ہیں جب ججز کے اتنے قریب ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ پھر صحافی بھی اپنا ان کو دائرہ کار چھوڑنا پڑے گا، اور لوگ صحافیوں کو ججز تک رسائی کا ایک ذریعہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر ججز میڈیا کا دباؤ لیتے ہیں تو تبھی صحافیوں کے ساتھ رابطے اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر ججز میڈیا کا دباؤ نہیں لیں گے تو وہ کبھی کسی صحافی کو نہ تو کوئی خبر دیں گے نہ ان سے خبر لیں گے. وہ صرف اور صرف کمرہ عدالت میں اگر کوئی خبر ہوئی تو ان کی خبر لیں گے.